जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र और कोचिंग पर। देखिएगा, इंग्लिश का पेपर हो चुका है। अब ये टेंशन थी इंग्लिश की, ठीक है, सभी को टेंशन थी कि इंग्लिश का पेपर हो जाए और आज अच्छे से हो भी गया है। देखो, मैंने जो फिक्स लाइनें करवाई थी, नोटिस लेटर, वही है। एक क्वेश्चन देखेगा, इतना हार्ड नहीं था पेपर, बिल्कुल ईजी था। आप देखेंगे तो दोस्तों, देखिएगा मैं इसका सोल्यूशन वैसे अभी डालूंगा मैं, और आप देखेंगे प्रमुख, देखिएगा आपके सामने यहाँ पर पैसेज है और ये पैसेज दे रखा है, ठीक है। और मैंने कहा था कि दोस्तों लाइन से लाइन मिला नहीं, आपको वर्ड से वर्ड मिलेगा तो आंसर भी मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी ने मिलाया भी होगा, देखिएगा। तो ये आपने पैसेज पहले अच्छे से पढ़ा होगा। देखो, यहाँ पर कुछ नहीं करना था आपको, यहाँ पर देखो ये सब ढूंढने थे, जैसे डिपेंड है, ये दे रखे जो भी है। अब ये देखो, इस प्रकार से जो सब वर्ड्स जो है वो आपको ढूंढने थे इस पैसेज में। जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा था मैं, तो आपको पता, देखो ये सब मिल गया। यहाँ पर देखो ये रहा, तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये पहले का आंसर करना था। अभी मैं इसका हल करूंगा पूरे को, ठीक है। मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर आएगा ये सभी, तो ये एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए, इस प्रकार से आपको करना था। ये सभी क्वेश्चन अभी बताएंगे आप सभी को, ठीक है। और ये दूसरा पैसेज था, ये भी 6 नंबर के अंदर था, और इसको भी इसी प्रकार से करना था। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ने थे और प्रमुख ये जैसे क्वेश्चन इसी में से पूछे हैं उसका आंसर करना था, ठीक है। अभी मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर आएगी क्लास आपकी। अब देखिएगा, सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर तीसरा क्वेश्चन आया था, और मैंने बताया था कि नोटिस की फिक्स लाइन आप याद कर लो, कैसा भी नोटिस है जैसे आपको लिख देना है। तो ये देखो, नोटिस आपने लिख दिया, ठीक है। तो नोटिस की फिक्स लाइनें मैंने करवाई थी, नोटिस आ गया आपके। तो नोटिस में ये इसके नंबर चार नंबर का है, तो आपके 3 या 3.5 नंबर तो आ ही जाएंगे इससे, ठीक है। उसी प्रकार से फिक्स लाइनें मैंने करवा दी नोटिस की भी, और आपने मेरे हिसाब से कई दोस्तों ने यहाँ पर किया भी होगा। उसी प्रकार से देखिएगा चौथा क्वेश्चन जो आपको पूछा, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन जो आया आपके, वो यहाँ पर आया, देखिएगा योवर स्कूल, यहाँ पर ऑर्गेनाइजर दे रखा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछ रहा है चौथे क्वेश्चन में? यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा है रिपोर्ट। क्या पूछ रहा है दोस्तों? रिपोर्ट। यानी रिपोर्ट की जो फिक्स लाइनें मैंने बताई थी रिपोर्ट की, वो लिखनी थी इसमें, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा मेरे हिसाब से उन्होंने तो किया होगा। यहाँ पर देखिएगा, इसी प्रकार से अथवा में देखो, अथवा में क्या दे रखा है, अथवा में भी देखिएगा। अथवा में आप देख रहे हैं तो अथवा में आपके सामने जो है वो क्या दे रखा है, पैराग्राफ लिखना था, ठीक है। पैराग्राफ, पहले से पैराग्राफ मैंने कहा कि पैराग्राफ मत करो, आप रिपोर्ट की फिक्स लाइनें करवा दो। मैंने रिपोर्ट करवा दी तो पैराग्राफ नहीं करवाया, रिपोर्ट करवा दी तो पैराग्राफ को क्या कह रहा है, रिपोर्ट कर ली होगी आप सभी ने, ठीक है। ये 5 नंबर की रिपोर्ट है। उसी प्रकार से बात करें लेटर, तो देखो 5 नंबर, पांचों क्वेश्चन आपका लेटर 6 नंबर का है, ठीक है। और मैंने करवाया था दोस्तों लेटर तो 3 प्रकार के, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एडिटर लेटर भी करवाया। और यहां पर देखो एडिटर लेटर आ गया। एडिटर लेटर की जो फिक्स लाइन है वो लिखनी थी आपको, ठीक है। न्यूज़पेपर, मैंने कहा कि कोई भी पत्रिका आ जाए वो लिखनी है। ये मैंने करवाया था, 3-4 मिनट का मेरा वीडियो था, फिक्स लाइन मैंने करवाई थी, वही आ गया, देखिएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपके मेरे हिसाब से 5 या 5.5 नंबर इसमें से आ जाएंगे, 5 क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपको करना था। इसी प्रकार से छठा सेक्शन सी शुरू होता है, और सेक्शन सी के अंदर ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, देखो जो भी आपके ग्रामर की जो चीजें हैं, ठीक है। अभी इनको सॉल्यूशन हम मुकेश महेंद्र एजुकेशन पे करेंगे वैसे। देखिएगा 8वां क्वेश्चन और ये 9वां क्वेश्चन, एक बार जो है आप चेक कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है। ये देखो 10वां क्वेश्चन सेक्शन डी है। सेक्शन डी के अंदर भी पैसेज पूछे हैं, और इनके भी जो है आंसर आपको इसमें से लिखने होते हैं, ये देख सकते हो, ठीक है। और आगे बात करते हैं इसी में सेक्शन डी के बाद में जैसे बात करें तो ये आपके सामने आया 11वां क्वेश्चन, ये आपकी बुक द लास्ट लेसन द राइटर। मैंने कहा था दोस्तों, इन चैप्टर से संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन याद कर लो, है जैसे कि जैसे आपको लिखना है, ठीक है। और वे कई क्वेश्चन मैंने ऐसे करवाए जो है जैसे कि जैसे मिल गए हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है। अब देखो, इस चैप्टर से आपने कोई भी द लास्ट लेसन चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपने याद कर रखा, वो इसमें लिख देना चाहिए था, जो वीक स्टूडेंट है उसके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस प्रकार से मैंने करवाए भी थे। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, 12वां क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 से 30 वर्डों में आपको देना था। हु इज सविता? सविता जो है वो कौन थी? हु इज डज सी डू? यहाँ पर लोस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर उससे लिया गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। गोइंग प्लेस। उसी प्रकार से देखो 13वां क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन में आपको एक पोइम करनी थी दोस्तों, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था कोई भी पोइम, 2 पोइम आएगी अथवा वाली में, एक ये पोइम है और एक ये पोइम है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले जो है मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना है कैपिटल लेटर में, रेफरेंस के बाद में आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट के बाद में लिखना है एक्सप्लेन, ठीक है। रेफरेंस में दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम खालिस्तान बाय कंपोज्ड बाय खालिद। इस प्रकार से जो है वो कहां से लिख गए हैं, इसके यानी पोइटर कौन है, पोइट, ठीक है, उस प्रकार वो लिखना था आपको, ठीक है, ऑथर कौन है। तो ये प्रमुख आपको दोस्तों, ये पोइम में तो मैंने फिक्स लाइन आपको करवाई, वैसे 6 नंबर की है, तो आपके 5 या 6 नंबर आ ही जाएंगे, 5 या 5.5 नंबर। उसी प्रकार से 14वां क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन आया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया। ये कई देखो पोएम या माय मदर्स S66 से ली गई, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, आप देखेंगे तो मेरे वीडियो में। इसके अलावा प्रमुख 15वां क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन 20 से 30 वर्षों में यहाँ पर 2 नंबर के अंदर पूछा है, ठीक है, वहां ये देख सकते हैं। इसके अलावा 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, द टाइगर किंग जो आपका चैप्टर है, और ऑन द फेस ऑफ इंडिया, दोनों चैप्टर से दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं, देख सकते हैं, ठीक है।
हाउ वाज द महाराज किल्ड बाई 100 टाइगर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपने वैसे किए होंगे। 17वां क्वेश्चन देखो, हु वाज शेम राइट ए लेटर टू चार्ले। अब चार्ले संबंधित भी आगे का करवाया था। हु वाज सदो, मैंने बोला था दोस्तों, देखो क्वेश्चन मुझे भी याद है, क्या मेरे इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है फिर भी आपको करवाया था तो मुझे याद है। हु वाज सदो, सदो कौन था? ये जापानी सर्जन साइंटिस्ट था दोस्तों, आपको पता होगा। वेयर वाज हिज हाउस, का मकान कहां था? अमेरिका में स्थित था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे, द एनिमी चैप्टर से ये क्वेश्चन आ गया, देखो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से 18वां क्वेश्चन देखो 6 नंबर के अंदर पूछा है और इसमें देखो इस प्रकार आपको क्वेश्चन जो है राइट करना है। अभी मैं आपके सामने जो है वो लाइव आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था पेपर। अब घबराने की चिंता नहीं, ये पेपर मेरे मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे आप सभी। ठीक है, जो वीक स्टूडेंट है मुझे ये बताएंगे आपने पर्सन तो नहीं छोड़े ना, पर्सन तो नहीं छोड़े आपने एग्जाम में, और आपने पूरे पर्सन किए नहीं किए, एक बार मुझे आप सभी बताएंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ओके।